हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे विच लेयर ऑफ ए ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, लाइक आर्टरीज होगी, वेसल्स हो गए और कैपिलरीज होगी। इन तीनों ब्लड वेसल्स में जो आर्टरी है वो आगे फर्दर, जो आर्टरी एंड वीन्स है वो आगे फर्दर तीन कोर्स में डिवाइडेड होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका मीडिया। ये तीनों इसकी कोर्स होती हैं। अब इन तीनों कोर्स में आपने बताना है कि कौन सी कोर्स जो ब्लड वेसल्स की कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड पेरिकार्डियल। देखो पेरिकार्डियल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इन तीनों में एक कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। तो इसका आंसर आएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो आर्टरी या वीन्स की जो बाहर वाली कोट होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल विच शो द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ कंटेंट। अब कौन सी ब्लड वेसल में एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ कंटेंट होता है, आर्टरीज, वीन्स या कैपिलरीज या ऑल ऑफ अबव। तो कैपिलरी ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ कंटेंट करती है। तो आप इसका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोटिड आर्टरी कैरीज। अब कैरोटिड आर्टरीज क्या होती हैं, ये मैंने आपको जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट करवाया था उस टाइम बताया था। जो कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट को ब्लड लेके आती है। तो आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। तो इसका ऑप्शन आएगा द ऑप्शन नंबर डी, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ ए ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी टिश्यू एंड बैक टू द राइट atrium इज सिंगल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन या सिमेटिक सर्कुलेशन या फिर पोर्टल सर्कुलेशन। इन चारों में ये कौन सी सर्कुलेशन को शो कर रहा है। तो आपको सबसे पहले तो डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो डबल सर्कुलेशन क्या होती है, देखो राइट हमारी आर्ट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। और इसमें क्या होता है, राइट आर्ट्रियम क्या लेके आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ पे मैं डी ओ लिख देती हूँ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इसके बाद कहाँ जाएगा, राइट। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और इसके बाद लंग्स के साफ होकर, लंग से साफ होकर तो ये कहाँ आता है, लेफ्ट आर्टरी में आ जाता है। लेफ्ट आर्टरी में अब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड टू दी, ये बॉडी में चलाएगा, बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। और बॉडी पार्ट ये दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ तक ये वाला पोर्शन जो आपने ये रखना, इस वाले साइड वाले पोर्शन को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और इस वाले को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, देखो आप यहाँ देख सकते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू में जा रहा है, उसके बाद बैक टू दी राइट एट्रियम की, राइट एट्रियम के बाद वापस आ रहा है। तो ये कौन सा पोर्शन हुआ, मैंने आपको भी बताया कि इस साइड वाला पोर्शन क्या है, सिमेटिक सर्कुलेशन। इन दोनों को, सिमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी। तो अब आपने यहाँ पे समझ लेना है कि अब सिमेटिक सर्कुलेशन क्या है, फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल टू दी बॉडी पार्ट एंड बैक टू दी राइट एट्रियम। तो नेक्स्ट है सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, फिब्रोजन, ग्लोबिन या प्रोथ्रोम्बिन या एल्बुमिन। तो इसका आंसर है जो एल्बुमिन है वो एक सेकंड कंपोनेंट है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ ए ब्लड फ्रॉम ए राइट वेंट्रिकल टू दी लंग्स एंड बैक टू दी लेफ्ट ऑरिकल। ये दोबारा से सेम क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हो आप, सिमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी या रीनल पोर्टल या हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो आपने देखना है, अब देखोगे राइट वेंट्रिकल यहाँ पे है और टू दी लंग्स, लंग्स के पास आया है। उसके बाद दोबारा से ये कहाँ पे आएगा, लेफ्ट
ऑरिकल में। तो इस साइड वाले पोर्शन को हमने क्या कहा था, पल्मनरी सर्कुलेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी पल्मनरी सर्कुलेशन आ जाएगा। देखो आपको इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, आपने सीधा डायग्राम ये बनाना है और फिर आपने यहाँ पे सिमेटिक और यहाँ पे पल्मनरी, तो ये आपने ऑप्शन वाले टिक लगा देने हैं। नेक्स्ट है विच ब्लड वेसल कॉन्टैक्ट द लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी टू दी अयोटा इन ए फीटल सर्कुलेशन। अब आपने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। देखो पल्मनरी आर्टरी को मीन्स पल्मनरी आर्टरी को अयोटा के साथ कौन जोड़ता है, ये मैंने आपको जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर करवाया था हार्ट का उस टाइम भी बताई थी। ये टर्म लिगामेंटम आर्ट्रियोसम कहते हैं या लिगामेंटम बोटाली कहते हैं, ये डक्टस आर्ट्रियोसम या ट्रंकस आर्ट्रियोसस कहते हैं। तो आपने इन चारों ऑप्शन में कौन सा बता, देखो आर्टरी को, जो पल्मनरी आर्टरी है उसे अयोटा के साथ जोड़ने वाले को हम कहते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसम, ये तो आपको पता है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, इन दी फीटस सर्कुलेशन, ये मैंने आपको बताया था जब फीटस कंडीशन में होते हैं उस टाइम इसी टर्म को हम डक्टस आर्ट्रियोसस कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल इन द फीटस क्लोज बिफोर द बर्थ इज कॉल्ड। ये भी मैंने आपको जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट करवाया था उस टाइम ये टर्म बताई थी कि राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक ओपनिंग होती है फीटस में, लेकिन वो फीटस जब हम बर्थ लेते हैं मीन्स जब हम बर्थ के बाद वो वाली जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है, तो वो एक डिप्रेशन की फॉर्म में रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन ओबेली। तो ये आपको मैंने करवाया हुआ है। फोरामेन ओबेली क्या है कि ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टिकल इन ए फीटस क्लोज बिफोर द बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ फोरामेन पेनिजी इज अ कॉमन फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये रेप्टाइल का कॉमन फीचर है, आपने ये सीधा ही ऑप्शन देख के लगा देना है। नेक्स्ट है द हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड इन। अब देखो फोर चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, वैसे तो मैमल्स में ही होता है, लेकिन आपने एक एक्सेप्शनल केस भी याद रखना है कि जो क्रोकोडाइल है वैसे तो वो रेप्टाइल है लेकिन उसके पास क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड कैन लूज मैक्सिमम ऑक्सीजन बाय पासिंग थ्रू, कि मैक्सिमम लूज कब करता है ऑक्सीजन को, ड्यूरिंग दी थ्रू टिश्यू कैपिलरी। तो आपने ये आंसर लगाना है, टिश्यू कैपिलरी में जो ब्लड है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को लूज करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरी दी ब्लड फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट, कि लंग्स से हार्ट तक कौन ब्लड लेके जाता है। अब देखो लंग्स के पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा, मतलब लंग्स के पास से हार्ट तक कौन लेके जाएगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, जितनी भी वीन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस भी बताए हैं कि जो पल्मनरी वीन्स हैं मीन्स जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी हार्ट तक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपने पल्मनरी वीन्स लगाना है कि जो पल्मनरी वीन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट लेके आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ। अब ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो ओनली एंडोथीलियम से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंगल सर्कुलेशन इन इज फाउंड इन, सिंगल सर्कुलेशन फाउंड होती है फिशेज में, जो जितनी भी फिशेज हैं रेप्टाइल्स मैमल्स या अम्फीबियंस ये डबल सर्कुलेशन शो करने लग पड़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फोर चैम्बर ऑफ ए मैमिलियन हार्ट इज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है कि ह्यूमन के हार्ट में कौन सा पार्ट थिकेस्ट होता है, उसके पास थिकेस्ट वॉल होती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये आपको सीधा ऑप्शन बिना देखे ही आने चाहिए आंसर। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ए हार्ट रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, कि प्योर ब्लड को कौन सा पार्ट लेता है हार्ट का, तो इसका ऑप्शन होता है लेफ्ट ऑरिकल के पास, लेफ्ट आर्ट्रियम के पास प्योर ब्लड आता है। नेक्स्ट है वीन्स डिफर फ्रॉम ए आर्टरी इन हैविंग। अब वीन्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है, थिक वॉल होती है मस्कुलर या नैरो ल्यूमेन होता है, वॉल्स होती है ये डीप सिटी लोकेशन। तो वीन्स पूछा उन्होंने, वीन्स के पास क्या होता है, वॉल्स होती हैं। वॉल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें जितना भी ब्लड है उसको ब्लैक जितना भी ब्लड है उसको बैक फ्लो होने से बचाना है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ए ब्लड। तो इसका काम होता है
वॉल्स का। नेक्स्ट है ट्यूनिका मीडिया ऑफ ए बीन इज कंसिस्ट ऑफ। अब जो मीडिया है वो किससे बना होता है, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि जो आर्टरीज एंड वीन्स है वो आगे 3 कोट से बनी होती है, मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो जो ट्यूनिका मीडिया है वो स्मूथ मसल फाइबर से बने हैं, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन डेट कवर द हार्ट को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम कहेंगे पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ ए ब्लड इन वीन इज एट। अब जो वीन्स में ब्लड होता है दैट इज अंडर लो प्रेशर। नेक्स्ट है इन द सन फेसेस बिकम रेड ड्यू टू द effect of light, expansion of a blood capillaries, release of a hemoglobin by the hemolysis and the इरिटेशन ऑफ स्किन। तो इसका आएगा आंसर जो ब्लड कैपिलरीज है वो एक्सपैंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो फेस है वो रेड दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए सेल। इनमें से कौन सा सेल नहीं है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एडिपोसाइट या प्लेटलेट्स। तो इसमें प्लेटलेट सेल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है उसके पास। देखो किडनी, लीवर, स्प्लीन या गिल्स। इसका आंसर स्प्लीन आएगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग सेल डू नॉट शो रेस्पिरेशन। कि इनमें से कौन सा सेल रेस्पिरेशन को शो नहीं करता है। तो इसका आंसर सीधा ही आरबीसी आएगा, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगी तो रेस्पिरेशन कहाँ से होगी, क्योंकि आरबीसी में कम से कम, क्योंकि आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग सेल डू नॉट शो रेस्पिरेशन। देखो तो रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो आरबीसी होते हैं उसके पास ऑलमोस्ट सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो एब्सेंट होती है, तो इसकी वजह से आरबीसी रेस्पिरेशन शो नहीं करता है। नेक्स्ट है द आर्ट्रियोल्स आर कनेक्टेड टू द वेन्यूल्स थ्रू दी। अब आर्टरी एंड वीन्स आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू द कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स ये गलत है, कि ट्रांसपोर्ट इम्पल्स का काम तो नर्वस सिस्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टिश्यू विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ए ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स को लाइनिंग करने वाले, उसको मतलब बाहर वाली लाइन करने वाली टिश्यू को हम कहते हैं स्क्वेमस एंडोथीलियम। ये मैंने आपको जब एनिमल टिश्यू का चैप्टर करवाया था उसमें फर्स्ट टिश्यू जो स्क्वेमस एंडोथीलियम टिश्यू था उसमें आपको एग्जांपल बताई थी कि जो ब्लड वेसल है वो स्क्वेमस एंडोथीलियम से बना हुआ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड प्रोटीन इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये मैंने आपको बताया था कोगुलेशन वाली वीडियोस में कि जो ब्लड की कोगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिब्रिन। अगर फिब्रिन ब्लड क्लॉट के साथ जुड़ के, जितने भी ये फिब्रिन है उसने एक नेटवर्क बना लेना है, जितना भी हमारा वूंड के ऊपर ब्लड होता है वो सारा उसने उसके ऊपर नेटवर्क बना के ब्लड क्लॉटिंग करनी है, तो इसका आंसर आएगा फिब्रिन। द पीएच ऑफ ए ब्लड इज, ये आपको सीधा ही आंसर आना चाहिए, 7.4 होती है। द पीएच ऑफ ब्लड इज मोर इन वीन्स लेस इन आर्टरीज, मोर इन आर्टरीज लेस इन वीन्स, सेम इन आर्टरीज एंड वीन्स एंड डिफरेंट इन डिफरेंट ब्लड वेसल। तो मोर इन आर्टरीज की पीएच वैल्यू जो आर्टरीज में वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीन्स। तो ये थे एमसीक्यूज दैट आर रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।